होना है होकर रहेगा, जो होना है वही होगा। समझना बस ये है कि जो हो रहा है उसमें हमारे लिए क्या संभावनाएं हैं। गाइस वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी, मैं हूं और आज इस टॉपिक पर हम बात करेंगे कि जो होना है होकर रहेगा। तो फिर हम क्यों ही इतनी चिंता करते हैं, क्यों ही कल की परवाह करते हैं, इन सभी बातों पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, कहते हैं अपने रामचरितमानस की चौपाई है, हुई है वही जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावई शाखा। इसका मतलब है कि जो होना है वो राम ने रच रखा है, तो फिर क्यों तर्क करना, तो फिर क्यों आर्ग्यूमेंट्स करना और इस कार्य को बढ़ाना, मतलब अपने लिए और परेशानी पैदा करना, क्योंकि जो होना है होकर रहेगा। तो देखिए, इसको ऐसे समझते हैं कि जो होना है होकर रहेगा, ये बात तो सच है, पर ये बात हमें समझ में कम आती है। क्योंकि हम क्या सोचते हैं, रोज सुबह उठकर हम ये उम्मीद लगाते हैं कि आज हम ये काम करेंगे, आज हम ये अचीव करेंगे, पर जब हम देखते हैं कि जिंदगी तो अपने अलग ही पैटर्न पे चल रही है, हमने जो सोचा था वो तो आज हुआ नहीं। हमने सोचा था ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, पर आज कुछ अलग ही परिस्थिति घट गई। सुबह उठकर ही हमने संकल्प किया कि जैसे मैं बताऊं, सुबह उठकर मैं मान लो मैंने सोचा कि आज मुझे वीडियो बनाना है, कोई काम नहीं करना, तो अचानक इतने काम आ जाएंगे कि ये जो मेरा मेन काम है वो रह ही जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि जिंदगी को जहां हम सोचते हैं हमारे बस में है, वही हमसे चूक होती है, वही हमारे को प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि जो होना है होकर रहेगा और आप कितना भी चाहें, आप कितना भी प्लान कर लें, आप उसे बदल नहीं सकते। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो इससे हमें कुछ भी नेगेटिव नहीं लेना है, क्योंकि अब आप सोचेंगे जब जो होना है सो होगा, तो फिर हम ये क्यों करें, हम कुछ प्लान क्यों करें, हम कर्म क्यों करें। जी नहीं, ऐसा नहीं होता। जो होना है वैसे ही बुद्धि आपकी चलाई जाएगी, वैसी ही जगह आपको ले जाया जाएगा और वैसे ही कर्म आपसे कराए जाएंगे। अगर मैं सोच लूं कि मुझे तो कुछ नहीं करना, मेरे को बस यहीं बैठना है और मुझे जो चाहिए वो यहीं मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। प्रकृति की शक्तियां ऐसे काम करती हैं कि जहां आपको पहुंचना है, जहां आपको जाना है, वो आपको मजबूर कर देती है और आपकी बुद्धि को भी वो कंट्रोल करती है और आपको उसी तरफ ले जाती है कि जो कि होना होगा। होता ऐसा है कि जिंदगी जो है हर पल हमारे लिए कोई ना कोई सबक लेकर आती है। हम परेशान होते हैं कि हम इतनी मेहनत करते हैं तो भी हमें फल नहीं मिलता, हम कुछ भी कर लें, हम लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो भी हमें अपमान ही मिलता है, हमें उपेक्षा ही मिलती है और हम हताश हो जाते हैं कि अब हमें कुछ नहीं करना। पर ऐसा नहीं है। उस पल अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो भी क्या है, जिंदगी जो है उसने आपके लिए कोई रास्ता चुना है आपकी डेस्टिनी के अकॉर्डिंग, और वो ऑलरेडी डिसाइडेड है और वो ऑलरेडी प्लान्ड है। क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं तो हमारी सारी स्क्रिप्ट बनकर तैयार हो जाती है। फिर वही बात, जो होना है होकर रहेगा। तो सारी स्क्रिप्ट जो है हमारी बनकर तैयार हो जाती है और अब हमें क्योंकि पता नहीं है, हम सरप्राइजेस समझते हैं, हम शॉक समझते हैं, बट एवरीथिंग इज प्लान्ड, एवरी मोमेंट इज प्लान्ड। यही आज हम डिस्कस कर रहे थे कि जो होना है होकर रहेगा। तो आपको बिल्कुल भी हताश नहीं होना है। आपका कंट्रोल सिर्फ एक काम पर है कि कर्म आपको कैसे करने हैं। अगर कोई गोल अचीव करना है तो उसके लिए निरंतर आप काम करते रहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा। अब मेरी देखिए ना, मैं भी कई बार भगवान से प्रश्न करती हूँ कि मैं इतने वीडियोस बनाती हूँ, घर का सारा काम कंप्लीट करके जब सब चले जाते हैं, शांति मिलती है, तब जाके मैं तैयार होती हूँ, तब वीडियोस शूट करती हूँ, और फिर अगर वो वीडियो नहीं चलते, 100-200 चलकर रह जाते हैं, तो सोचिए आप कितनी हताशा होती है। बट फिर एक नए मोटिवेशन के साथ मैं उठती हूँ कि हाँ, आज मुझे ये वीडियो शूट करना है, शायद ये वीडियो चल जाए, शायद वो वीडियो चल जाए, शायद किसी तक मेरी बात पहुंचे, शायद लोगों को पसंद आते। तो ये जो शायद है उसमें अनंत संभावनाएं होती हैं। तो प्रकृति और आपका भाग्य आपको वहीं ले जा रहा है जो आपके लिए पहले से प्लान्ड है। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमें कर्म नहीं करना, क्योंकि कर्म के मार्ग से ही हम उस रास्ते पर चलेंगे कि जहां जाकर हमें हमारी मंजिल मिलने वाली है। तो रास्ता भी इंपॉर्टेंट है, मंजिल भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए चलते रहना चाहिए उस विश्वास के साथ कि हाँ, जो होगा वो तय है, पर जो होगा वो हमारी बेटरमेंट के लिए है, जो होगा वो ही हमारे लिए श्रेष्ठ होगा, अच्छा होगा। यही ईश्वर की योजना है हमारे लिए, और ईश्वर के प्लान्स को समझना बहुत मुश्किल होता है। जो ईश्वर के रास्ते पे चलता है, ईश्वर की साधना करता है, उसकी तो और भी कठिन परीक्षा होती है, क्योंकि वो जो प्लान करता है भगवान उसे सारा ध्वस्त करता जाता है और फिर बताता है कि इस जगत में उससे बड़ी शक्ति किसी की नहीं है, और वो चाहे तो किसी के भी भाग्य को किसी भी क्षण बदल सकता है। इसलिए मैं आपसे भी बार बार यही कहती हूं कि जो होगा
होकर रहेगा, ठीक है। बट अगर आप ईश्वर की भक्ति में हैं, अगर आप लोगों से अच्छा व्यवहार करते हैं, जो कि जीते जागते ईश्वर जिनमें हैं, हमारे चारों ओर जो घूम रहे हैं, उनसे आप अच्छा व्यवहार करते हैं, तो यकीनन आपका भाग्य जो है बदलने लगता है। फिर जो होना है वही होगा। इसके फेर से, इसके जाल से आप निकल जाते हैं। तो ईश्वर में ऐसा सामर्थ्य है, जैसे कि अभी हमारा टॉपिक है उससे डिविएट नहीं करते, कि जो होना है होकर रहेगा, उसी पर हम बात करते हैं। अब्दुल कलाम जी की एक जीवन की घटना को लेकर हम इस बात को समझते हैं कि जो होना है होगा, और जब वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता तो फिर वो भी हमारे लिए कितना अच्छा होता है। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम जो हैं, उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है। मेरे गुरुजी ने भी एक बार मुझे इस किसी संदर्भ में ये बात बताई थी, जब मैं भी उनसे जिद बहस करती थी कि मुझे ये चाहिए था, मुझे ये क्यों नहीं मिला, या मुझे वो चाहिए था, या कोई अचीवमेंट, मैं किसी चीज को अचीव करना चाहती थी और जब वो नहीं मिलता था, तो तब मेरे गुरुजी ने मुझे ये प्रसंग सुनाया था, जो मैं आपको बता रही हूँ, जो उनकी आत्मकथा में भी है। तो वो इंटरव्यू में फेल हो गए थे, उनके पास घर जाने तक के पैसे नहीं थे, सब कुछ गिरवी रखा था। तो उन्होंने सोचा कि अब इस जीवन को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि इतनी गरीबी में रहकर उन्होंने इस इंटरव्यू के लिए तैयारी करी थी और उसमें फेल होने के बाद वो बहुत निराश हुए। तो इसी विचार में थे कि मैं आत्महत्या करता हूँ, नदी में कूद जाता हूँ। तभी वहां से जो है स्वामी शिवानंद जी निकले और उन्होंने कहा, हे बालक, तुम क्या सोच रहे हो। कलाम सर ने सारी बातें उनको बता दी। तो फिर शिवानंद जी ने उनसे पूछा कि देखो, मरना तो है ही ना, अगर ईश्वर ने तुम्हें मुझसे मिलाया है तो एक बार वो करके देखो जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ। वापस जाओ, जाने के पैसे नहीं है, मैं तुम्हें किराया देता हूँ, वापस जाओ और जाकर फिर से मेहनत करो, ईश्वर तुम्हें उस मंजिल तक ले जाएगा जहां तुम्हें पहुंचना है। कलाम सर ने जाने से पहले उनसे बोला कि गुरुजी, मुझे एक बात आपसे, एक प्रश्न जरूर पूछना है कि आप कहते हैं कि जो होगा होकर रहेगा और भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है, तो मैंने इस इंटरव्यू के लिए इतनी मेहनत करी, तो मुझे उसका फल क्यों नहीं मिला, मुझे इस नौकरी से वंचित क्यों रखा गया। और देखिए उनके गुरुजी ने कितना सुंदर जवाब दिया, ये नौकरी इसलिए नहीं दी गई क्योंकि तुम्हें किसी बड़े लक्ष्य के लिए ईश्वर ने सुरक्षित रख रखा है। तो देखिए, आप आगे की कहानी तो आप सब जानते ही हैं कि कैसे वो मिसाइल मैन बने और फिर भारत के राष्ट्रपति बने। तो इससे ये बात साबित होती है कि जब भी जीवन में आपको हताशा हो, आपको निराशा हो, आपको लगे कि कुछ भी हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, तब इस प्रसंग को आप याद रखिएगा और शिवानंद जी की इस बात को याद रखिएगा कि अगर ईश्वर ने आपको वो नहीं दिया जो आप चाहते हैं, तो इसका मतलब है वो आपको कुछ और भी ज्यादा श्रेष्ठ देना चाहता है जो वो चाहता है। तो चलिए, इस छोटे से वीडियो में हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया कि जो होना है होकर रहेगा, पर फिर क्या आपको कर्म नहीं करना, इसके बारे में भी हमने आपको बताया। अगर देखिए, कलाम साहब भी सोचते राष्ट्रपति बनना लिखा है तो मैं बन जाऊंगा, तो मैं तो जाके बैठ जाता हूँ। नहीं, मंजिल तक आप जब ही पहुंचेंगे जब वो रास्ता आप तय करेंगे, और वो रास्ता भी, उसमें आने वाली कठिनाइयां भी, सब कुछ सुनियोजित है, सब कुछ पहले से प्लान्ड है। आपको सिर्फ इतना करना है, ईश्वर के प्रति विश्वास बनाए रखना है। आज के इस डिस्कशन से हमें यही सीख लेनी है कि हमें जो है कोशिश करते रहना है, सिर्फ कोशिश करना ही हमारे हाथ में है, नतीजा जो है वो तो ऊपर वाले तय करता है। याद रखिए, रास्ते अगर बदल भी जाएं तो भी मंजिल उससे भी खूबसूरत होगी जैसी कि आपने सोची थी। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिला हो, तो एक छोटा सा कमेंट जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे जरूर शेयर करिएगा। तो फिर मिलेंगे यहीं इट्स मी, मैं हूं, पर टिल देन अपना ध्यान रखिएगा।